अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़रोग़ उर्दू के चैनल से आज हम पढ़ेंगे नावल और अफ़साने का फ़र्क। अफ़साना और नावल के अनासर तरकीबी में ख़ास इश्तराक है, क्योंकि अफ़साना नावल की इर्तिकाई शक्ल है, मगर दरहकीकत दोनों में बड़ा फ़र्क है। नक़ादों ने इसे नज़म और गज़ल के फ़र्क से तशबीह दी है। नावल और अफ़साने में दर्ज झैल इख्तलाफ़ात पाए जाते हैं। नंबर 1, अफ़साना मुख्तसर होता है और नावल तवील। अफ़साने में किरदार की मौज़े एक झलक, एक जज्बाती या इज़्तिराबी कैफियत पेश की जाती है, मगर नावल में तफसील के साथ ज़िंदगी की पेचीदगियाँ मौजू बनाई जाती हैं। नंबर 2, अफ़साना मुख्तसर होने के सबब एक ख़्याल, एक वाक़े, एक एहसास या एक तजुर्बे को पेश करता है, इसलिए वो कसीर जहती तासुर का हामिल नहीं होता, मगर नावल का कैनूस ज़िंदगी की तरह बेहद वसी है, इसलिए इसमें फैलाव और वसअत का एहसास होता है। नंबर 3, अफ़साने में इख्तिसार और तेज़ रफ्तारी साथ साथ चलती है, क्योंकि अफ़साना निगार एक ऐसे मुसाफिर की तरह होता है जिसके पास वक़्त कम और मुसाफत ज़्यादा होती है, इसलिए वो रास्ते की रुकावटों को बर्क रफ्तारी से अबूर करता, कांटों से दामन बचाता और नदियों को फलांगता मंज़िल मकसूद पर पहुँचने की कोशिश करता है, जबकि नावल निगार को किसी मखसूस वक़्त के अंदर अपनी मंजिल तक पहुँचने की जल्दी नहीं होती, इसलिए वो हर तरह की रंगीनी से लुत्फ़अंदोज़ होता है और उससे रास्ते की दिलकशी से दिल व निगाह को सैराब करता चला जाता है। नंबर 4, अफ़साने में एक ही प्लाट होता है, लेकिन नावल में मरकज़ी प्लाट के साथ कई एक छोटे और ज़मनी प्लाट भी होते हैं जो मिलकर मरकज़ी प्लाट की तकमील करते हैं। नंबर 5, अफ़साने के किरदार बिलामूम इर्तिका से आरी होते हैं, मगर नावल निगार नावल में किरदारों की सीरत को तफसील से बयान करता है। नंबर 6, अफ़साने की फ़िज़ा, किरदार और माहौल पर बिलामूम मकामी रंग का गलबा होता है, जबकि नावल अपनी वसअत के सबब किसी एक इलाके से मखसूस नहीं होता। नावल में ज़मां व मकान की आज़ादी और आफाकियत पाई जाती है।